ध्यान देना बेटा, एक आपका ऐप पर रिहर्सल टेस्ट भी आ चुका है, ठीक है सर। और कमाल की बात बताऊं तो, जैसे कमाल की बात तो क्या है, अगर कमाल की बात बताऊं तो कल मैंने इसका सलूशन भी अपलोड कर दिया। सॉल्यूशन की फाइल अलग है बेटा, अलग से फायदा ये होगा कि तुम पहले सवाल करो और उसके बाद फंसोगे तो लास्ट में सॉल्यूशन, नहीं तो मैं बैठा हूं, है ना सर, मुझसे भी आप हेल्प ले सकते हो। बेटा एक बार ध्यान दे, कल, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलेगी, कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो सैटरडे संडे भी लगा सकता हूं, लेकिन जनरली तो मंडे टू फ्राइडे है। बेटा मेरी बात ध्यान सुन, तो आपको हर संडे के करीब, मतलब हर वीक में 2 से 3 दिन, लगभग 2 दिन के करीब मैं इस वर्कबुक का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं मैं बताता हूं। बाकी दिन तो डीपीपी होगी सर, आज की डीपीपी मिल जाएगी, लेकिन बेटा डीपीपी में कोई जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्टिव होंगे। डीपीपी का मकसद क्या है कि तेरा रिवीजन हो। मेरी बात को समझना बेटा, हर चीज का एक मकसद है। डीपीपी का मकसद ये नहीं है कि तेरे को उसमें एकदम नीट के सवाल, डीपीपी का मकसद ये है कि तू कॉन्सेप्ट को एक बार हजम कर ले, हाँ ये था। लेकिन वर्कबुक का मकसद ये है कि बिल्कुल नीट लेवल के एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसका मैं होमवर्क दे दिया करूंगा, ठीक है। जैसे आज क्लास के बाद ना मैं होमवर्क डाल दूंगा। अब होमवर्क ऐप पर डालूंगा सर, सबके लिए नहीं, ऐप पर होमवर्क की फोटो खींच के एक्सरसाइज नंबर लिख करके, एक्सरसाइज 1 के ये क्वेश्चन, मतलब बच्चा पहले उन क्वेश्चन को सबसे पहले करे, तो ये होमवर्क आ जाएगा। और बेटा संडे को, इस संडे से टेस्ट शुरू है, इस संडे को सोच रहा हूं कि टेस्ट रख लिया जाए, है ना सर, और टेस्ट भी ऐप पर ही आएगा बेटा। तो संडे को मेरे भाइयों जो टेस्ट होगा ना, वो 3 बजे रखेंगे, और 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कोई भी दे सकता है। मैंने जान करके लंबा टाइम रखा है, क्योंकि हो सकता है किसी का बायो का भी टेस्ट हो, केमिस्ट्री का भी हो, तो इसलिए ना मैंने बेटा रख दिया टाइम 3 से 8। तो 3 से 8 के बीच में कोई बच्चा टेस्ट, बेटा ध्यान दे, इसको मिस मत करना। इस बार टेस्ट में 20 से 25 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। और इस बैच को शायद हो सके तो मैं मंडे से बेटा शायद लॉक कर दूं। लॉक का मतलब अब इस बैच में सबकी एंट्री बंद करूंगा मैं, क्योंकि सर अब मुझे शुरू करनी है पढ़ाई, ठीक है ना। तो आज आज पढ़ा देता हूं, लेकिन अब मैं एंट्री लॉक करूंगा सर, क्योंकि वो फोकट वाला काम में बच्चे भी लापरवाही करते हैं सर, पता है, सीरियसली नहीं लेते, वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सिस्टम समझ के बेटा, आज आपको होमवर्क आ जाएगा, ऐप पर ही आएगा सर, जो भी चीज आएंगी सारी ऐप पर आएंगी। और उसके बाद बेटा जो टेस्ट होगा, ध्यान दो, टेस्ट आपको संडे को देना है। एक बार ध्यान सुन लेना बेटा, टेस्ट संडे को देना है, लेकिन लेकिन टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर ये ऐप में होगा, ठीक है, ये ऐप के अंदर होगा। लेकिन जो बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप पर, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप पर मैं ग्रुप बनाऊंगा सर, आज बैठ के ग्रुप बना लूंगा। वो ग्रुप क्लोज्ड ग्रुप होगा, उसमें कोई भी नहीं, तो व्हाट्सएप पर उनके गूगल फॉर्म जाएगा बेटा। गूगल फॉर्म में तेरे को आंसर भर के और सबमिट कर देना है। उसमें टाइम लिमिट लिखा होगा गूगल फॉर्म में, 1 घंटा, क्योंकि अभी इस बार मैं पूरा फुल क्वेश्चन ही दूंगा, सोच रहा हूं 20-25 के करीब दूंगा, आइडिया लगे क्या सिस्टम है, ठीक है ना। तो टेस्ट पेपर ऐप पर आएगा, और बेटा व्हाट्सएप पर जो बच्चे ऐप डाउनलोड किए उनको मैं गूगल फॉर्म पे टेस्ट, वो एमसीक्यू होगा ना, तो टिक लगा के आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं भाइयों, सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आज शुरू करते हैं सर एक छोटे सवाल से, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ बेटा। बेटा आप लोग वीडियो ऑफ कर लो, वैभव भी ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, अब जो बच्चे सीरियस है सर आज डिसाइड कर लेना, अभी ऐप में 15 से 20 बच्चे के करीब बीच में जुड़े हैं, 15 से 20 के बीच में, तो जिनको फाइनल है सर वो देख लेना, नहीं तो फिर फंसोगे। अच्छा बेटा एक बात सुनो, 2 मिनट रुक जाओ सर, मैं जान के थोड़ा धीरे चल रहा हूं, क्योंकि 1-2 बच्चे भी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि बेटा अब शायद मैं 1-2 दिन में बैच लॉक करूंगा। लॉक मतलब क्योंकि अब मेरे को टेंशन हो रहा है उन बच्चों का जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खेल नहीं खेलना ना बेटा, एक बार देख लो, जो बच्चा लेट आया है मैं फिर बता दूं, एक बार देख लो भाई साहब, ऐप है, मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा 9354109930 है बेटा, इस पर व्हाट्सएप करके ऐप का लिंक मांग लेना, ठीक है। और मैं ऐप का लिंक भेज दूंगा। ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करोगे, सबको इंस्टॉल नहीं करूंगा, जिनको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, बेटा ऐप के अंदर पूरा सिस्टम है,
वर्कबुक डल रखी है, रिहर्सल टेस्ट डल रखा है। बेटा सुनना, मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूं और अभी तुरंत पढ़ाई 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। रिहर्सल टेस्ट डल रखा है और बेटा कल मैंने उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी डाल दिया है। ठीक है सर, अभी इसमें एक चीज अगले वीक से शुरू होगी, अभी शुरू भी हो गई, आज भी दूंगा डीपीपी। डीपीपी मतलब 10 से 15 वो क्वेश्चन जिसका मकसद ये है कि बच्चे को आज की क्लास रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसके बाद बेटा हर वीक में 2 दिन आपको इस वर्कबुक का होमवर्क दे दूंगा मैं। होमवर्क का सेंस ये है, आप पूरी बुक लगाओ वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होमवर्क दे दूंगा। जैसे बेटा इस पूरे वीक में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया, तो मिला के 50-60 क्वेश्चन कि बच्चा धर 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 सारे मार ले। इस संडे को 3 से 8 के बीच कभी भी टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट 1 से 1.5 घंटे का होगा। ये एक टाइम स्लॉट है सर, ये मत सोचना कि 5 घंटे का टेस्ट है, ये स्लॉट है। इसमें बेटा आपके ऐप पर टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट पेपर ऐप पर जाएगा, और व्हाट्सएप जो बच्चे ऐप डाउनलोड किए उनको व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म पे हो जाएगा आंसर की। ठीक है, अब शुरू करते हैं सर। और ये बैच मैं बता रहा हूं मंडे या ट्यूसडे से मैं लॉक कर दूंगा। लॉक का मतलब अब इसके आगे इस बैच में जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं वो कहीं और कंटिन्यू कर लें। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहा हूं सर। चलो एक बात से बेटा शुरू करूंगा, जो बच्चे कल जुड़े थे और जो बच्चे आज जुड़े हैं, कल एक सवाल मेरे भाइयों मैंने कराया था बच्चों को, और मेरे बच्चे, क्योंकि जानता है बेटा, एक बार बताऊं मैं क्या पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे मेरा डेमो देख लो। अब एक सवाल देखो, एक पुली है जिस पुली पर बेटा एक चेन लटक रहा है। ठीक है, इस पुली पर क्या लटक रहा है बेटा, चेन। ठीक है सर, बेटा ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये L/3 है, ये भी L/3 है, ये भी L/3 है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया बेटा, टोटल लेंथ हो गया L। अभी नया टॉपिक शुरू करूंगा, सब लोग एकदम आराम से बैठ जाओ बेटा, बता रहा हूं पढ़ाई मेरी पसंद ना आए ऐसा होता ही नहीं है सर। ये पुली है और ये ऐसे दीवार से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, पुली तो ऐसे ही पागल बनाने के लिए दे रखा है। और बेटा आपको पता है कि इस लेंथ को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये लेंथ है। ठीक है बेटा, और ये जो चेन है ना बेटा, चेन, इस चेन का मास m है। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चेक करें, जहां पहले पढ़ते थे क्या तुमको इस सवाल आता है। क्वेश्चन है, कल जो बच्चे पढ़े थे कल की, बेटा एक बार बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो अगर मेरा डेमो सेशन देखना चाहते हो तो मैंने लाइव डेमो लिया था, 6 क्लासेस ले रखी है मैंने, 6, 1-2 नहीं, 6 क्लासेस दिए मैंने लाइव। आप इन 6 क्लासेस को देख सकते हो, कोई दुनिया में 6 क्लास का डेमो नहीं देता बेटा। मेरा यूट्यूब चैनल है नवीन फिजिक्स, आप इस पर जाकर के ये डेमो देख सकते हो। ठीक है, और आज मैं ये कहूंगा कि जो सीरियस बच्चा है मेरे साथ 1.5 घंटा, 1.25 घंटा एक्चुअली जुड़े रहो, आज देखना आज मैं क्या पढ़ाता हूं और तुम क्या पढ़े थे। ये नवीन फिजिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप इसको लिख लो, इस पर आपको डेमो देखना हो तो देख सकते हो। ऐप के बारे में मैंने सब बता दिया बेटा, मुझे व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर फिर से लिख देता हूं, क्योंकि अब मैं बैच को लॉक करने की प्लानिंग कर रहा हूं, इसलिए आज ये बात 10 बार बोल रहा हूं। ऐसा ना हो कि फिर 1-2 महीने बाद आओ तो मैं सर ले नहीं पाऊंगा। मिटाता हूं बेटा इसको, ठीक है, चलो मिटाता हूं सर, मिटाता हूं। पता है बेटा, कल एक बच्चा बोल रहा था कि सर हमें क्वेश्चन देकर के प्रैक्टिस करने का टाइम दो। मैंने बोला दूंगा ना। अरे अभी तो यार ये ऑन नहीं है ना, मुझे क्या पता कि कौन है, लेकिन जैसे ही बैच लॉक हो जाएगा तो सब अपने अपने बच्चे हैं, अब तो सब जाने पहचाने हैं, तो एकदम बिल्कुल माइक ऑन करके पढ़ेंगे सर। तुम्हारी आवाज आएगी, तुम बोलोगे सर रुको, मैं रुक जाऊंगा, तुम बोलोगे सर चलो हमने कर लिया, तो वो ज्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन सुन, एक क्वेश्चन है कि एक चेन ऐसा है, तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड, कितना वर्क किया जाए ताकि ये वाला L/3 पार्ट इधर आ जाए। मतलब बेटा मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको कितना वर्क किया जाए कि ये पूरा चेन, ठीक है बेटा, ये सवाल है बस, मतलब ये पूरा हिस्सा इधर हो जाए और ये इधर। क्वेश्चन है बेटा बताओ इस पूरे चक्कर में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे कल मेरी क्लास लिए थे उनको पक्का पता है लॉजिक क्या है। चलो बोलो, कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो नहीं भी लिए थे वो वीडियो देख लेना, अभी 10 मिनट में नया टॉपिक शुरू करूंगा।
कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। फिर बेटा मैंने यह भी पढ़ाया था कि इस पूरे सवाल में ध्यान से देखो, इस पूरे क्वेश्चन में पहले भी चेन रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में है बेटा, तो ये जीरो हो गया। मतलब यहां पर जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा बेटा एक बात बता, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि चेंज इन पोटेंशियल? तो बच्चा बोलेगा चेंज इन पोटेंशियल। एक बात बता बेटा, यहां तक का पार्ट तो दोनों में वैसा ही है, बस फर्क है कि ये वाला हिस्सा इधर आ गया। तो मैं पागलों की तरह उतनी मेहनत क्यों करूं? अरे चेंज ही निकालना है ना। एक बात सोच, इधर 4 इधर 6, तो 4 प्लस 2, इधर लिखता हूं 4 प्लस 2। फिर किसी ने कुछ देर बाद बोला नवीन सर 4 प्लस 2 और 4। किसी ने पूछा सर बताओ कितना चेंज हुआ, तो मैं माइनस थोड़ी तो दिख रहा है बे, ये वाला 2 इधर आ गया, 2 का चेंज है, खत्म। अब ये सवाल आ जाए ना, तो जितने बच्चे मेरे साथ सेशन में बैठे हैं, कहीं पढ़े होंगे ना ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सवाल तुमसे नहीं होगा, और मेरे बच्चे कल वाले बच्चे कर देंगे। सर हमें चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, तो हमें तो चेंज चाहिए ना, हमें ये थोड़ी चाहिए बेटा कि कितना है, चेंज चाहिए। तो ये वाला चीज यहां आ गया। और कल मैंने बताया था कि एक्चुअली यही तुम्हारा चेंज है। तो बता बेटा, इसी चीज को यहां लाने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया बताओ, तो खत्म। किसी भी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करते हैं। बोल बेटा इतने हिस्से का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो बोल बेटा इस हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बच्चे खुद समझदार है, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, m/3, क्योंकि इसका मास पूरे का m था तो ये m/3 g, और इसका सेंटर ऑफ मास धरती से कितनी हाइट पर होगा? L/6। तो बता बेटा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgL/18। और कुछ देर के बाद क्या हुआ बेटा? ये वाला टुकड़ा यहां आ गया। तो ये वाला टुकड़ा आया तो क्या हुआ बताओ बेटा? वही चीज, कुछ चेंज का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है? mgL/18। यही तुम्हारा वर्क डन है। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आपने चेंज क्यों नहीं निकाला। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो चेंज पूछा था। अरे बच्चे अभी तो बताया ना बेटा कि अगर यहां 4 है, यहां 4 + 2 है। अब कुछ देर के बाद किसी ने यहां 4 + 2 लिख के यहां 4 लिख दिया, तो चेंज निकालने के लिए क्या करोगे? अरे यही वाली चीज यहां आ गई, तो चेंज कितने का है? तो चेंज 2 ही का तो हुआ, बस ये वाला चीज इधर आ गया, तो यहां पर यही वाला चीज इधर आ गया। तो चेंज कितना हुआ? यही चीज, यही यही चेंज हो गया, इधर से इधर चेंज हो गया, खत्म। और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है वर्क डन होता है। ये सवाल अच्छे अच्छे नहीं कर पाएंगे जिन्होंने मुझसे पहली क्लास, ये अच्छे अच्छे से नहीं होगा सर। तो देख लो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब आज शुरू करते हैं। ये बेटा जिसको नहीं समझ में आया ना, कल वाली वीडियो देखना, ठीक है, कल वाली। अच्छा बेटा एक बार मेरे को ईमानदारी से बता दो, इसमें कौन कौन बच्चे की आज पहली क्लास है? मैं थोड़ा उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा ना। किसकी किसकी पहली क्लास है बेटा? जल्दी हाथ उठा, हैंड रेज का बटन दबा दे। अरे दबाओ, किसका किसका पहली क्लास है? हाँ सोनिया की पहली क्लास है। आसिफ वेरी गुड बेटा। चलो आसिफ सोनिया बेटा खूब ध्यान सुनना मेरी बात, अगर फायदा उठाना है क्लास का तो। ठीक है, आ जाओ बेटा। आज एक छोटा सा टॉपिक शुरू करूंगा, पावर। पावर, पावर ऐसा टॉपिक है ना। अच्छा इसका भी गैलेक्सी साहब का भी फर्स्ट क्लास है क्या? वाह। अच्छा बेटा मेरी बात सुन, पावर एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और नीट में देखना कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पावर है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो सिंपल शब्दों में कहूं बेटा, तो एक लड़का है जो 10 सेकंड में 100 जूल काम करता है। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, एक लड़का 10 सेकंड में 100 जूल काम करता है। और अब बेटा ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आज भी यूट्यूब पे जाएगा, 15 मिनट के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं लास्ट में व्हाट्सएप नंबर फिर बोल देता हूं, 9354109930, ताकि लिंक विंक मांग लेना, नहीं तो बाद में देख नहीं पाओगे। किसी ने 10 सेकंड में 100 जूल काम किया, और किसी ने बेटा 100 सेकंड में 100 जूल काम किया। तो मेरे भाई वर्क तो दोनों ने बराबर किया, लेकिन किसने कितना तेज काम किया? जैसे अगर किसी ने 10 सेकंड में 100 जूल किया बेटा, तो 1 सेकंड में इसने 100/10, मतलब इसने बेटा 1 सेकंड में 10 जूल काम किया। और इसने 1 सेकंड में 100/100,
1 जूल काम किया। बोल बेटा, ये 1 सेकंड में 10 जूल काम करता है और ये 1 सेकंड में मात्र 1 जूल काम करता है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे। लेकिन जो 1 सेकंड में ज्यादा काम करे उसकी पावर ज्यादा है। तो पावर की रियल डेफिनेशन क्या हुई बेटा? पावर इज द वर्क डन। पावर इज द वर्क डन। पावर आपका वर्क डन है, लेकिन इन 1 सेकेंड। बस 1 सेकेंड में जो काम होता है वो पावर है, खत्म। और वर्क क्या है बेटा? वर्क तो सब जानते हैं, लेकिन कोई पूछेगा पावर क्या है, तो 1 सेकेंड में जो किया वो पावर है। जैसे यहां पर कोई पूछेगा 10 सेकेंड में 100 जूल, तो 1 सेकेंड में 10 जूल, तो इसकी पावर कितनी है? 10 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड 100 सेकेंड में 100 जूल, तो 1 सेकेंड में 1 जूल, इसकी पावर कितनी है? 1 जूल पर सेकेंड। टिके रहना सर, मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो पावर की डेफिनेशन होगी कि पावर इज द, सुना बेटा कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी ने टी टाइम में W वर्क किया। बेटा किसी ने टी टाइम में कितना वर्क किया? W। तो यूनिट टाइम में कितना वर्क होगा? तो यूनिट टाइम में जो वर्क किया उसने वो हुआ W/T। और यूनिट टाइम में जो वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं पावर। ठीक है सर, बहुत सिंपल था, सबको आता होगा। चलो, तो पावर का मतलब इसको लोग ऐसे ही बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की स्पीड। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात बेटा, इसकी यूनिट क्या है थोड़ा चर्चा कर लें। तो यूनिट इज वेरी सिंपल, जूल पर सेकेंड, जिसको सिंपल भाषा में लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉट। ठीक, ठीक है, आराम से चल। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यहां तक तो दुनिया पढ़ाती है सर, ठीक है। अब चक्कर यह है कि सर अगर बेसिक लेवल पे बात करा जाए तो पावर और वर्क में क्या फर्क है? तो वर्क ही पावर है। 1 सेकेंड का वर्क पावर है, बस 1 सेकेंड में जो वर्क हुआ वो पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर है। चलो, तो इतना सबको ध्यान होगा। इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, ताकि आपका नोट्स बन जाए। और नोट्स बनाना ये हमेशा ध्यान रखना, बैच बनने दो, बैच में एक घर फोन करके पूछूंगा नोट्स बनाया कि नहीं। आजा। अब बेटा एक बात बता, थोड़ा थोड़ा अब थोड़ी थोड़ी सी मेहनत की बारी है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेना, मैं एक एनसीईआरटी का सवाल लेता हूं। एक क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी मेरे सामने है। एक इंसान का वजन था 60 किलो। पहले एक छोटा सवाल लो, एक इंसान का वजन कितना था बेटा? 60 किलो। और उसके सर पे एक सामान था, वो था 20 किलो। कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से चलना सा, एकदम अपने घर पे फैल के बैठ जा बेटा। और कहता है वो इंसान सीढ़ियों पे चढ़ता है 20 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 20। और हर स्टेप की हाइट बेटा 0.2 मीटर है। तो कहता है कि वो 20 स्टेप चढ़ने में 10 सेकेंड लगाता है। तो बताओ पावर ऑफ द मैन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखो ज्यादा जल्दीबाजी मत करना, मुझे तो आता, अरे ये तो मुझे आता, अरे आता तुझे कुछ नहीं है। सब हम लोग खाली पता है फॉर्मूला रट के बैठे हैं। अब सुन मेरी बात, ये इंसान ऊपर जा रहा है बेटा, बता ना ऊपर जाने का मतलब, उसको ऊपर जाने से कौन रोकता है? ग्रेविटी। मतलब कि ये इंसान ऊपर जाने के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन ये उतना ही वर्क कर रहा है जितना ग्रेविटी कर रही है। पता है मैंने कई बच्चों को पढ़ाया बेटा, पूछता हूं ना कि बेटा यहां पे तो वर्क डन बाय मैन पूछा है, फिर mgh क्यों लिखा? मुझे पता है लोग सॉल्यूशन रट लेते हैं, बच्चे का जवाब ही नहीं है। कारण जानो ना, इंसान ऊपर जाने के लिए उतना ही जोर लगाएगा जितना उसको ग्रेविटी नीचे खींचने के लिए जोर लगाएगी। तो बेटा ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है? तो ग्रेविटी का वर्क डन नीचे की तरफ है, तो इंसान उतना ही वर्क ऊपर की तरफ कर देगा। तो बेटा बताना ग्रेविटी कितना वर्क करेगी? सबको पता है mgh। बेटा m कितना? 80, g कितना? 10, हाइट कितना बेटा? तो एक स्टेप 0.2 मीटर ऊंचा है, तो 20 स्टेप का मतलब 2/10 इंटू 20। बहुत आसान है सर। कितना है प्यारे बच्चों? 3200 जूल। तो जितना ग्रेविटी ने उसको रोकने के लिए वर्क किया, उतना ही वर्क मैन भी करेगा। क्योंकि यार सिंपल सी बात है ना बेटा, जितना, एक बार बता, तू मेरे को खींच रहा है,
तो तू मुझे खींचने के लिए जितना वर्क करेगा मैं तेरे को वापस जाने के लिए उतना उल्टा खींचूंगा, सिंपल लॉजिक। तो यहां पर वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब पता है बेटा, देख नीट के लिए बारीकी में बताता हूं, सुन। यहां पर तुझे कैसे पता चला कि वर्क डन बाय मैन ग्रेविटी के बराबर है? क्योंकि मैन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर ये बोलता कि मैन ऊपर की तरफ दौड़ के चढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब उसमें खुद का एक्सीलरेशन है, मतलब वो ग्रेविटी से ज्यादा वर्क कर रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, बारीकी समझो। फिर उस केस में इंसान क्या करता बेटा? ग्रेविटी से ज्यादा वर्क करता। लेकिन यहां पर मैन के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब मैन का एक्सटर्नल एक्सीलरेशन 0 है, मतलब वो जस्ट बराबर वर्क कर रहा है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमें तो पावर पूछा है, कोई बात नहीं सर, इतना जूल वर्क 10 सेकंड में हुआ, क्योंकि 10 सेकंड में वो चढ़ गया। तो अगर 10 सेकंड में वो इंसान 3200 जूल वर्क करेगा, तो बेटा 1 सेकंड में वो 320 जूल वर्क करेगा। और यही चीज 1 सेकंड का वर्क को हम लोग आंसर में लिख देंगे 320 वाट। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है बेटा। एक बार हैंड वो दबा दो सर, अरे वो दबा दे अंगूठा, हाँ दबा दे आलसियों। देखो अब मुझे पता है आधे लोग नहीं दबाएंगे, दबा जल्दी, हाँ दबाओ, दबा दबा जल्दी, हाँ। आज जो नए बच्चे हैं वो भी दबाओ, देखो आधे लोग, अरे दबाओ रे। देखो सौरभ समझ में आया, शिवानी सोनिया समझ में आया, सोनू जल्दी। हाँ जितना अच्छा रिस्पांस दोगे बेटा उतनी पढ़ाई होगी, समझ गए? रिस्पांस देने में पीछे मत हट। चलो मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो तो पावर का बेसिक डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? मुस्कान वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अभी रुको रुको, अभी तो कहानी शुरू हुई है सर, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। आ जाओ, अब एक बात आते हैं बेटा, एक पावर होता है इंस्टैंटेनियस पावर। तो कोई पूछेगा नवीन सर ये इंस्टैंटेनियस पावर क्या है? तो हम बोलेंगे यार इंस्टैंटेनियस का मतलब अभी की बात कर रहा हूं, जस्ट राइट नाउ। इंस्टेंट जिनको नहीं पता बता दो बेटा, इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है जस्ट अभी, अभी की बता। तो कोई बात नहीं, पावर होता था वर्क डन अपॉन टाइम, इंस्टैंटेनियस बोलोगे तो dw बाई dt कर देंगे, है ना? अरे इंस्टैंटेनियस का मतलब डिफरेंशिएशन, वो जब पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स तो वो भी आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो हम लोग इंस्टैंटेनियस पावर को ये बोलते हैं बेटा। सुनना मेरी बात, अभी बहुत मजा आएगा सर, मैं बता रहा हूं, टिके रहना, बाकी जिनको डिस्कनेक्ट हो खेलते रहो। तो इंस्टेंटेनियस पावर बेटा कितना हो गया? dw बाई dt। अच्छा तो dw क्या होता था आप लोगों को याद है बेटा? dw होता था f डॉट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सबको पता है सर, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बेटा वर्क डन क्या होता है? बेटा कैमरा ऑफ कर लो। वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो बच्चे डिस्कनेक्ट हुए देखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, अगर छूट गया बीच में डिस्कनेक्ट हुए तो मजा सा नहीं आएगा। तो वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बता बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का हमने कुछ सुना है यार, ये तो वेलोसिटी होती थी। तो मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला F डॉट वी भी होता है। तो एक चीज ये भी सीख गए, लेकिन ये कौन सा पावर है बच्चों? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? दूसरा चीज हमने क्या सीखा बेटा? दूसरा चीज हमने क्या सीखा बेटा? दूसरा चीज हमने ये सीखा, बेटे ध्यान देना, डिस्कनेक्ट मत होइएगा, बहुत बढ़िया चीज चल रही है आज। तो हमने अभी पावर की डेफिनेशन पढ़ी, हमने पावर का न्यूमेरिकल पढ़ा, फिर अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आगे आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या बोला कि एक चीज होता है इंस्टैंटेनियस पावर, अभी की पावर, अभी मतलब dw बाई dt। और मैंने बेटा अभी जो बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ उसको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, मैंने इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था अभी, बहुत अच्छे से। तो dw बाई dt, dw क्या हो गया? f डॉट d बाई t। तो पावर इंस्टेंटेनियस इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बता, सिंपल सी एक बात बता, फोर्स डॉट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ एफ वी कॉस थीटा। मतलब जहां पर, एक बात बता बेटा, इसका मतलब हुआ कि पावर इज द फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का थीटा। एक बात बता, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो वहां तो बेटा थीटा 90 हो जाएगा। सोच के देख, अगर कहीं फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो थीटा तो 90 हो गया, और अगर थीटा 90 हो गया बेटा तो पावर के फॉर्मूले में जाओ,
एफ वी कोस 90 और कोस 90 क्या हो जाता है 0। मतलब सर एक बात और समझ में आ गई। एग्जाम्पल जैसे कोई सर्कुलर मोशन है बेटा, सर मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी इसको कोई अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत अच्छा लेवल जाएगा। सर्कुलर मोशन है बेटा, एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी है, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन पे हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो कोई पूछेगा कि बताओ जी सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर कितना है, तो हम सीधा देख सकते हैं कि दिस इज द फोर्स, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज 90। और अगर कभी इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है तो प्यारे बच्चों पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कोई पावर डिलीवर नहीं करता है। पता है इस टॉपिक पर एक इतना बढ़िया सवाल पूछूंगा ना, तुम्हारे दिमाग के तार हिल जाएंगे। अभी तुम वेट करो, अभी धीरे धीरे आऊंगा मैं, अभी मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। चलो बेटा आप लोग सब सुनना, मुझे पता है जितने बच्चे बैच में सब अच्छे हो। मैं फिर बता रहा हूं, वीडियोस यूट्यूब पे डल जाएंगी, टेंशन ना लो। तो सर ये दूसरा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इंस्टैन्टेनियस पावर। ठीक है, चलो आगे 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 इस पेज पे लिखता हूं। बेटा एक चीज होता है इंस्टैन्टेनियस पावर जिसको हम बोलते हैं dw बाई dt। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब अभी की बात हो रही है, और एवरेज का मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा एक बात बता, ये कैसे निकलेगा? तो देखो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब अभी की बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो बोल बेटा क्या प्यारे बच्चों हम लोग इस चीज को dw बराबर p dt नहीं लिख सकते? और अगर मैं बेटा इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मेरा टोटल वर्क नहीं आ जाएगा बेटा? और यहां से जो टोटल वर्क आएगा उसको यहां पुट कर देंगे, और पुट करके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अपना एवरेज पावर आ जाएगा। पहले बताओ ईमानदारी समझ आया कि नहीं आया? इंस्टेंटेनियस पावर अभी का पावर, तो P इज इक्वल टू dw बाई dt। लेकिन बेटा एवरेज पावर मतलब तो टोटल हो गया है ना, और टोटल का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। अब बच्चे को चक्कर है कि सर टोटल वर्क कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं, टोटल वर्क निकालने के लिए आप dw बाई dt को p dt लिख लो बेटा, और सॉल्व करके वर्क निकाल लो। क्लियर है? एक छोटा सवाल दूं, एक छोटा सवाल दिखाता हूं, आ जाओ। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को दोनों कॉन्सेप्ट आ गए होंगे, क्योंकि मैं सर कॉन्सेप्ट पे मरता हूं, और पावर जैसा टॉपिक जिसको कोई पढ़ाता ही नहीं है, और नीट उस पर कितने सवाल पूछ चुका है आप जाके देखो। तो हमारे को एक्सपीरियंस है सर, इसी का तो फायदा है। देखो सर दुनिया वो पढ़ाती है जो पेपर में आ चुका है, मैं वो पढ़ाता हूं जो आ चुका है प्लस जो आ सकता है, कि वो जरूरी है अगर रैंक चाहिए तब, नहीं तो फिर भागते रहो दुनिया के पीछे। सर अब एक छोटा सवाल ले लो, जैसे मान लो किसी ने बोला पावर इज टी स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन 0 to 3 सेकेंड। चल बेटा क्या बोला समझो दोस्त मेरे, ये जो चीज दिया है बेटा ये कौन सा पावर है? उम्मीद है सब बच्चे सुन रहे होंगे। बेटा ये कौन सा पावर है? दिस इज द इंस्टैन्टेनियस पावर। क्यों बेटा? क्योंकि नवीन सर जैसे जैसे टाइम बदलेगा ना ये बदलेगा, तो जब चीजें समय के साथ बदलती है ना बेटा, तो ये कौन सा पावर है? इंस्टैन्टेनियस। लेकिन हमसे पूछा क्या है बेटा? टोटल पावर इन 3 सेकेंड्स। तो टोटल का मतलब प्यारे बच्चों यहां पर क्या पूछा है? एवरेज पावर। तो कैसे करें? तो नवीन सर की थ्योरी याद करो, क्या थ्योरी थी? अच्छा दिस इज इंस्टैन्टेनियस, dw बाई dt बराबर टी स्क्वायर प्लस 2। तो dw बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 dt। बच्चे बोथ साइड इंटीग्रेट। बोलो बेटा बोलो, टाइम कहां से कहां तक भाग रहा है? 0 से 3। तो वर्क डन टोटल बराबर बेटा इसका क्या होगा? बोलो फटाफट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टी क्यूब बाई 3 होगा। 0 से 3 इतना तो आता होगा, सब 12वीं पास हो।
dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से 3। अरे कितना आएगा बोलो रे, पुट करो अपर लिमिट 27/3 माइनस 0। अरे सो गए क्या, 3 माइनस 0 सॉल्व करोगे तो ये 3 9 7 प्लस 6 बराबर 15। ओ भाई रे, टोटल टोटल वर्क डन कितना है 15 जूल। और अगर टोटल वर्क डन 15 जूल है तो एवरेज पावर होता है बेटा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल वर्क डन 15 और टोटल टाइम 3, तो एवरेज पावर है 5 वॉट। ईमानदारी से बताओ कितनों को समझ आया, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, थोड़ा थोड़ा रहम करो। हाँ श्रवणी ने हाथ उठाया, बिल्कुल। शिवानी, शिवानी है कि नहीं है भाई, कहां गई वो शिवानी है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और आसिफ, अभय, पार्थ, देखिए हाथ नहीं उठा रहा ना। रजनी, वाह बेटा, कोई नहीं। संदीप, कोई नहीं, मत उठा, पैसे लग रहे हैं तेरे हाथ उठाने में। चलो सब उठाओ। हाँ रजनी जी, हर्षित जी, भाई साहब, सोनिया, संदीप, उठा ले। अगर समझ में आया तो उठा, नहीं आया तो कोई नहीं, क्योंकि देखो सर फील ये होना चाहिए कि क्लास में बैठे हैं, समझ गए। चलो चलो बेटा ठीक है, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है सुनो, तो हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा, पावर पढ़ा, इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ा। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ा और एवरेज पावर पढ़ा। जानते हैं बेटा, बातचीत करने से ना थोड़ा क्लास में एक माहौल बन जाता है। समझ में आया मेरी बात, ठीक है ना। ऑनलाइन के जितने फायदे हैं ना उतने नुकसान भी हैं। तो क्योंकि एक जो इंसान की जो एक ऑरा होती है ना, एनर्जी, वाइब्स, वो आती है जब बच्चा एक्टिव रहेगा। नहीं तो सर अपनी मन के मालिक हैं, तो अपने मन की मालिकाना अगले साल नीट का पेपर फिर नहीं निकलेगा। मालिक बनते रहो, अगर नीट निकालना है तो एक्टिव रहो, मैं यही कहूंगा। चलो तो बेटा यहां तक सबको क्लियर है, मेरे ख्याल से बच्चों को यहां तक अभी कोई डाउट नहीं है। चलो अच्छा, अब आगे बढ़े, आ जाओ बेटा। एक बात बताओ, पावर क्या होता है दोस्त, dw/dt। ये कौन सा पावर है बेटा, इंस्टेंटेनियस। अब ध्यान दे बेटा, तो यार हम लोग इसको dw को pdt भी तो लिख सकते हैं ना, सबको पता है लिख सकते हैं यार। और बोथ साइड इंटीग्रेट भी करते हैं। तो सबको पता है कि सर इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। क्योंकि बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया। एरिया अंडर पीटी ग्राफ, एरिया अंडर पीटी ग्राफ अलोंग, जिसमें dt लगा हो वही एक्सिस लिया जाता है। जिसमें d का टर्म लगा हो वही एक्सिस लिया जाता है। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा मास्टर क्या बोल रहा है। देख मास्टर क्या बोल रहा है, एक पीटी का ग्राफ आ गया। किसका ग्राफ आया, पीटी। मान ले बेटा ये ग्राफ ऐसा आ गया। एक बात कह रहा हूं, किसी ने बोला सर वर्क डन क्या होता है, तो हमने बोला जी वर्क डन एरिया होता है। किसका जी, पावर और टाइम के ग्राफ का। चक्कर ये है कि एरिया तो इधर भी ले सकते हो, और चक्कर ये है कि एरिया तो बेटा इधर भी ले सकते हो। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि कौन सा एरिया। तो मैंने बोला वो एरिया जो टाइम एक्सिस के अलोंग हो। बेटा टाइम एक्सिस के अलोंग बताओ इसमें से कौन सा एरिया है बेटे, टाइम एक्सिस के अलोंग ये वाला। तो ये वाला एरिया लेना है, इस वाले एरिया को रिजेक्ट कर देना है। क्योंकि हमें हर चीज जानना चाहिए ना बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं हमें हर एक चीज पता होना चाहिए। तो आपको सबको याद हो गया सर, वर्क डन पावर और टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा, ठीक है ना। चलिए यहां तक सबको क्लियर है सर। अब आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। आ जाओ मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं सर, ठीक है। चलो लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। एक बॉल को हमने, एक बॉल को हमने u स्पीड से ऐसे फेंका। बेटा ये प्रोजेक्टाइल है, और बॉल को हमने किस स्पीड से फेंका बेटा, u। कितने एंगल पे फेंका बेटा, थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल सबने पढ़ा है। क्वेश्चन है, ये मेरी शीट का ही क्वेश्चन है, आपको मिलेगा सर। क्वेश्चन है, बताओ t टाइम के बाद, क्या पूछा बेटा, t टाइम के बाद ये बॉल जा रहा होगा। मान लो बॉल यहां पहुंचा,
तो पूछा है कि एट टाइम टी बताओ इंस्टैंटेनियस पावर क्या होगा। क्या पूछा है बेटा, बताओ इंस्टैंटेनियस पावर क्या होगा। अब बहुत लोग इस सवाल को देख के बौखला से जाएंगे सर, बहुत सारे लोग बौखलाएंगे, बहुत सारे लोग बौखलाएंगे। देखो एक बात बता बेटा, अब तुम सोचोगे कि नवीन से, देखो मेरे हर सवाल के पीछे एक लॉजिक होता है, मैं ऐसा नहीं कि किताब से क्वेश्चन उठा के बस दे दो, एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मैंने अपने बच्चों को पावर का फॉर्मूला सिखाया, मैंने अपने बच्चों को इंस्टेंटेनियस पावर भी सिखाया, एवरेज भी सिखाया। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अभी का पावर, एवरेज का मतलब होता है टोटल पावर। कोई बात, यहां पर क्या पूछा है, एट टाइम टी, तो ठीक टाइम टी पर पूछा है, तो सर ने बोला वी आर डिस्कसिंग द इंस्टेंटेनियस पावर। अब बेटा चक्कर क्या है कि बच्चा ना कोमा में चला जाता है, यार कैसे निकालें यार, ये तो कुछ समझता ही नहीं आ रहा यार, ये क्या है यार, ये तो कभी देखा ही नहीं यार, क्या पढ़ा दिया भाई। मैं एक बात कहता हूं, अभी मैंने अपने बच्चों को एक चीज पढ़ाया कि बेटा इंस्टेंटेनियस पावर का एक फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने नहीं पढ़ाया, मैंने सारी थ्योरी टच कर दी। अब जैसे ही मैंने बच्चे को बोला कि बेटा इसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, बच्चे ने बोला ओ तेरी, अब समझ आ गया, इस पॉइंट पर इस पर एक ही फोर्स तो है, ग्रेविटी। हाँ ग्रेविटी है। और बता बेटा अगर इस पॉइंट पर ग्रेविटी है तो फोर्स को क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर लिखना पड़ेगा, एम जी माइनस जे कैप। अब पता है बेटा जो बच्चा आज जुड़ा है उसको मैंने, जो मेरे पुराने बच्चे उनको मैंने एक चीज गला फाड़ फाड़ के समझा समझा के मर गया। बताऊं क्या बताया था बच्चों को? मैंने ये बताया था कि जब भी कभी 2D का केस हो, 2D मतलब बॉडी y में भी जा रही है, बॉडी x में भी जा रही है, जब भी कभी जिंदगी में 2D का केस हो वहां वेक्टर ही यूज होता है, क्योंकि बेटा वहां पर हर चीज को लिखने का मतलब होता है उसके दो कंपोनेंट। तो इसीलिए यहां पर मुझे पता था कि मैं यही फॉर्म यूज करूंगा, और मैंने बड़े आसानी से एफ वेक्टर को क्या लिख दिया बेटा, एम जी माइनस जे कैप। अच्छा, और दूसरा बेटा मुझे यहां पर क्या लगाना है, डॉट। लेकिन यहां कौन सा वेक्टर लिखना है बेटा, वी वेक्टर। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। बता बेटा यहां पर जो बॉल होगा वो ऐसे जा रहा होगा, तो वी वेक्टर जो होगा एक्चुअली बेटा वहां पर उसके दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। ठीक है सर, ठीक है। ये एलन के टेस्ट सीरीज में आ चुका है क्वेश्चन से, वी एक्स, ये तुमको थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूं, ये सबको आता होगा। बेटा बताना वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज होता है। प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा ना, तो बोल कितना होगा टी टाइम के बाद, u sin थीटा माइनस जी टी। अरे पढ़ा है ना बेटा, वी वाई क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे है, और यहां पर बड़े प्यार से चेक। बोल बेटा ये अपना वेलोसिटी वेक्टर, ये फोर्स पुट करो, आ जाओ मेरे धुरंधरों। पावर इज इक्वल टू माइनस एम जी जे कैप डॉट डब्बे के अंदर v कोस थीटा आई कैप प्लस, v नहीं बेटा ये u है, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, डॉट। अब ये भी मेरे बच्चे जानते, बोल मैंने डॉट की क्या टेक्निक सिखाई थी, एक्स एक्स एक साथ, वाई वाई एक साथ, पढ़ाया था जो मेरे डेमो क्लास में पहली क्लास से हैं। बोलो बेटा यहां आई कैप है, लेकिन यहां कहीं आई कैप तो है ही नहीं, मतलब इसका डॉट करने के लिए कोई नहीं है, तो जीरो। अब बोल जे कैप जे कैप, तो मैंने बोला था प्लस माइनस माइनस, इसका इससे डॉट, एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और बेटा ये अपना आ गया पावर। खत्म, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, यूनिट क्या होगी वाट। खत्म। जानता चीजों को जब एकदम एक सलीके से चलाओगे ना तो जीवन का मजा ही अलग है। देखो अब देखो, मैं अब तुम सोचो नवीन सर ने सवाल क्यों लिया, ताकि मेरे बच्चे ये भी जाने कि पावर निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि यार, और कब करना है, वेक्टर फॉर्म मोस्टली यूज होता है व्हेन वी आर
डिस्कसिंग 2D। जब हम 2D की बात करेंगे ना बेटा, तो वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और बच्चों को यहां से एक चीज और पता चला था कि नवीन सर कभी भी अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, तो वहां पर पावर डिलीवर्ड या पावर कंज्यूम्ड 0 हो जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर है सर, ये कॉन्सेप्ट भी सबको समझ में आ गया। धीरे धीरे आगे बढ़े सर, और आगे बढ़े, अभी जीवन के मजे आएंगे सर, अभी रुक जाओ, अभी तो शुरुआत है और मजा आएगा। क्लियर है बेटा? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं। किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? आसिफ बेटा डाउट है किसी को? अरे सबको डाउट है? अरे बाप रे, ओए ये क्या समझू मैं? जिसको डाउट है वो हाथ उठाओ, जिसको डाउट है वो हाथ उठाओ। अबे जिसको डाउट है वो उठाओ। अच्छा, ये तो डाउट है? डाउट है? डाउट है? बताऊं? चल देख, एक बार बता देता हूं। एक बार यहां पर पूछा हमने, एक बॉल को यू स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, तो बोला कि बताओ जी टी टाइम के बाद कितना पावर डिलीवर होगा। तो चूंकि बेटा हमसे पूछा है एट टाइम टी, तो मैं समझ गया कि यहां पर किसकी बात हो रही है, इंस्टैंटेनियस। अब 2D का सवाल था, तो मैं यहां पे वर्क अपॉन टाइम से तो नहीं कर पाऊंगा, पगला जाऊंगा। तो मैंने बोला अरे यार सर ने पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस पावर। और ध्यान दे, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, कोई टीचर नहीं बताता, खाली P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, घर जाओ। ये इंस्टेंटेनियस का है, टोटल पावर कभी नहीं होता, ये होश में रहना। टोटल पावर कैसे निकालते हैं अभी पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, वीडियो दोबारा देख के नोट्स बनाना। तो ये हो गया। अब कोई किसी ने पूछा नवीन सर वेक्टर क्यों लगाया, मैंने बोला 2D था। अच्छा, फिर मैंने बोला बेटा फोर्स कितना लग रहा है, तो टी टाइम पे मान लो बॉडी यहां है, तो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो mg नीचे की तरफ, तो मैंने लिख दिया बेटा mg माइनस जे कैप, और डॉट में क्या लिख दिया बेटा, v वेक्टर। अब ये v वेक्टर क्या है सुन, तो यहां पर बेटा जब गेंद ऐसे जा रही थी तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे ही तो खुलेंगे ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि दिस v वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ vx एंड vy। तो v वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ vx i कैप प्लस vy j कैप। अगर किसी को ये चीज नहीं आता तो उसको थोड़ा मेरे को टाइम दो, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तब बता पाऊंगा कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है ना। तो जब तुमने यहां से बॉल को फेंका था बेटा, तो बॉल को तुमने ऐसे फेंका तो आगे की तरफ कितनी स्पीड दिया, u cos थीटा, और ऊपर की तरफ कितनी स्पीड दिया बेटा, u sin थीटा। तो x वाली स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, तो u cos थीटा i कैप रह गया। लेकिन जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड चेंज होती है, याद कर, ऊपर बॉल को फेंकते हो तो धीरे नहीं धीरे होता है, तो ये वाली स्पीड चेंज होगी। तो t टाइम के बाद कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, और ऊपर है तो j कैप। तो ये v वेक्टर था, तो मैंने v वेक्टर को यहां लिख दिया। देखो दिस इज द फोर्स वेक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, लिख दिया। अब इन दोनों को बेटा क्या करना है, डॉट। डॉट करने का तरीका क्या होता है, आई वाला आई के साथ, और आई को भूल जाते हैं, आई को भूल जाते हैं, आई वाला आई के साथ। तो यहां आई था लेकिन यहां तो आई है ही नहीं, तो ये 0। अब जे वाला जे के साथ, तो जे को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो, माइनस एम जी मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये आ गया, दिस इज योर पावर। अब समझ में आ गया? अब तो अब आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़े बेटा, चलो मिटाता हूं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सर, आराम से। देखो आराम से करोगे चीजें समझ आएंगी, जल्दी 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 कुछ ना होना, आजा आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हैंड डाउन कर लो, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब एक सवाल, अब दिखाओ एक सवाल, एक गेम दिखाऊं, तुम हिल जाओगे सर, तुम बौखला से जाओगे। तुम वो सवाल देख के बोल, पहले एक छोटी चीज पढ़ा लूं। अच्छा, तो पावर के फॉर्मूले क्या क्या हो गए, वर्क अपॉन टाइम, एक पावर का फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस, जिसको हम बोलते हैं एफ डॉट वी। कोई पूछेगा टोटल पावर क्या होता है, टोटल का मतलब बेटा एवरेज, तो टोटल पावर मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको याद है बेटा, कि P इंस्टेंटेनियस इज रिटन एज dw बाई dt। तो dw को मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ p dt, अभी पढ़ाया था बाई t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। एक फॉर्मूला और,
एक फॉर्मूला और। यहां बैठा हर बच्चा, मैं पिछले 5 दिन से गला फाड़ रहा हूं, एक थ्योरम मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, और हर बच्चे को जैसे ही मैंने बोला याद आया, सर आप कौन से थ्योरम की बात कर रहे हो? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है आप किसी भी बॉडी पर किए गए वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो मैंने बोला ले भाई ये तो और बड़ी बात है, अगर कोई नीट वाला क्या गेम खेलेगा मेरे साथ, हो सकता है वो इस इंटीग्रेशन पे सवाल ना पूछे, वो मुझे पूछे चलो बताओ टोटल वर्क कितना है, टोटल पावर कितना है, तो मैं बोलूंगा टोटल पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। और मेरा भेजा कहेगा कि भैया नवीन याद कर टोटल वर्क क्या होता था, तो टोटल वर्क इज द टोटल चेंज इन, ओ तेरी, तो इसको ऐसे लिख लो ना भाई। हो सकता है नीट वाले इस पर सवाल पूछ लें, क्योंकि वहां पे टाइम की लिमिटेशन है ना बेटा, तो इस पर पूछ लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नीट वाले इस पर भी पूछ सकते हैं, जो मैंने बताया। अरे यार, नीट वाले इस पर भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखो, और नीट वाले इस पर भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखो। मैंने अभी बेटा इस पर एक सवाल कराया था, याद है ना, P इज इक्वल टू 3t² + 2 करके, इस पे भी करा दिया और इस पे भी करा दिया। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे एक मजे लूं सर, एक थोड़ा सा मजा लेता हूं, देखना मजा लूंगा और तुम ऐसे निपट जाओगे। आ जाओ, मजा मतलब इंजॉय, एक सवाल के मजे देखो। आजा बेटा सुन, मजा देखना, तुमको मुझसे ज्यादा मजा आएगा। एक ग्राफ देख, एक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, क्योंकि हमें देखो बेटा, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं और बहुत साल हो गए पढ़ाते, मुझे पता है ना। सुनना सर, एक मजा, हम लोग मजा, एक बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मजा मिस हो जाएगा जीवन का, सुन ले। अब हमें पता है कि नीट वाला क्या करेगा, तो नीट वाला जेई के सवाल तो पूछेगा नहीं, एडवांस के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो तो कुछ ऐसा गेम खेलेगा ना कि जो रट के आया है वो छट जाए, क्योंकि रट्टू डॉक्टर बड़े दिक्कत करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखो, अब देखता हूं कौन है यहां पे धुरंधर। पावर टाइम का ग्राफ ऐसा बना दो, बना दिया, और हर बच्चा ब्लाइंडली रट के गया है। क्या रट के गया बोलो? कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीटी ग्राफ, अभी पढ़ाया था मैंने। और पीटी ग्राफ में बेटा कौन सा एक्सिस? अलोंग द टाइम एक्सिस। अब सुन, नीट वाला ये तो पूछेगा नहीं, जानता है कि तुम चालू हो। अब क्या पूछेगा सुन, क्वेश्चन, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, एंड दिस इज द एरिया अलोंग द टाइम एक्सिस। क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, वर्क डन इज इंक्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन, वर्क डन इज डिक्रीजिंग। तीसरा ऑप्शन, वर्क डन फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। चौथा ऑप्शन, औकात से बाहर। आ जाओ, चलो बताओ सर, एक एक करके पोल लेते हैं। हैंड डाउन कर सारे, चल जल्दी हैंड्स डाउन कर, फटाफट कर, सब लोग करो हैंड्स डाउन जल्दी। हाँ चलो, अब शुरू करते हैं, इसी का हैंड डाउन कर बेटा। पहला, चलो बताओ पहले ऑप्शन के लिए कितने लोग? वर्क डन इज इंक्रीजिंग, 3 लोग। चलो 3, आ जाओ आ जाओ, 3 लोग इसके लिए। अभी जब बैच फाइनल होगा तो यही मजा आएगा सर। बताओ वर्क डन इज डिक्रीजिंग, कितने लोग? और कोई ना? अरे हिंदी में बोल रहा हूं, चल 2 बच्चे। और बता, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, कितने लोग? जबरदस्त, भाई साहब भर गया भाई, ये तो गिन भी नहीं पाया मैं। और औकात से बाहर, औकात से बाहर वाला कौन है? कोई नहीं, चल बढ़िया, ये तो मजाक के लिए लिखा था, इसको ज्यादा सीरियसली मत ले, इसको हटा, इसको तो मिटा दे हैं, नहीं तो कहीं बच्चे रोने ना लगे, यार औकात की बात कर दी यार, बताओ यार कैसा सर मास्टर है। अब सुन मेरी बात बेटा, सुन, मैं बता दूं, मुबारक हो रीतम जी, ये ऑप्शन गलत है। रीतम ने पहला बोला ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। होता क्या है, सवाल में कोई दम नहीं था क्या? अब वर्क डन क्या होता है? एरिया। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा ग्राफ देख के सेंटिमेंटल इमोशंस में बह जाता है, और पहले घटा फिर बढ़ा। अबे गधे, क्या घटा ये तो देख, तेरे को तो एरिया देखना है ना,
तो बता बेटा, इतने ग्राफ का एरिया कम है, और आगे बढ़े तो एरिया और बढ़ा ना, और आगे बढ़े तो एरिया और बढ़ाना, और आगे बढ़े तो और बढ़ाना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो एरिया तो बढ़ ही रहा है ना प्रभु। तो अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो वर्क डन बढ़ेगा ही ना, घटेगा कैसे? क्योंकि वर्क डन तो एरिया होता है यार। तुमने इतना लिया पार्ट, तो इतना एरिया था, यहां आए तो और इतना बढ़ गया ना बेटा, यहां आए और इतना बढ़ गया, यहां आए और इतना बढ़ गया। तो तुम क्या देख रहे हो कि एरिया तो बढ़ता जा रहा है, और एरिया बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा ना। मतलब वर्क डन इज ऑलवेज। बहुत मुबारक जिन लोगों ने सही जवाब दिया, यही चाहिए ऑन द स्पॉट जवाब। कोई जिन्होंने गलत भी दिया कोई बात नहीं, सीखा, एंजॉय। देखो लाइफ में हमेशा पहले एंजॉय करो, ज्यादा सरदर्दी ना पालो, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो जाए मेरे भाइयों, क्वेश्चन लिखिए। एक ट्रक है, एक ट्रक है जिसका मास है 1000 किलो। क्वेश्चन कहता है बेटा वो ट्रक 10 सेकंड में, वो ट्रक 10 सेकंड में अपनी स्पीड को 0 से बढ़ाकर 100 मीटर पर सेकंड कर लेता है। ठीक है, ठीक है बेटा, कर लेता है। अच्छा, क्वेश्चन है बताओ पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रक। देखो बेटा, देखो यहां पर, अब यहां पर बेटा इंस्टैन्टेनियस पावर नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि यहां कह रहा है कि टोटल 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड एक इंटरवल होता है, मतलब यहां पर बात हो रही है टोटल पावर डिलीवर्ड। अब टोटल पावर डिलीवर्ड के लिए बच्चों को पता है टोटल वर्क चाहिए, और टोटल वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी। लेकिन जो बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुना उसको तुरंत याद आएगा, भैया मास्टर ने एक चीज और पढ़ाया था कि वर्क डन को हम लोग चाहें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख ही सकते हैं भैया। ओहो, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो का स्क्वायर भगा 10, आंसर। यूनिट लगाते रहना, हो गया। तो नीट में तुझे लगता है इससे मुश्किल पूछेगा? सर तुम खाली मेरी क्लास को अटेंड कर लो ना, तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा। वो तो खाली कॉन्फिडेंस के लिए तुमको टेस्ट वोस्ट देना है कि तुमको कॉन्फिडेंस, लेकिन क्लास में ही मैं हर वैरायटी इतनी डिस्कस मार दूंगा ना, तेरे को किताब खोलने पर नया कुछ मिलेगा ही नहीं। एडवांस लेवल, क्योंकि मैं जेई एडवांस पढ़ा चुका हूं सर, फिटजी के टॉप रैंकर बैच ले चुका हूं मैं, तो मेरे को पता है कि किस बैच में क्या पढ़ाना है। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़े, आगे 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 आगे। चलो मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात बता, एक बात बता, मान ले क्वेश्चन ऐसा पूछते, मान ले ऐसा पूछते, एक ट्रक का मास 1000 किलो है और ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इनिशियली ट्रक रेस्ट में था। भाई मैं तो पता है मैं बहुत आराम से पढ़ाना चाहता हूं, हंसते बोलते एकदम, मेरी तैयारी का मजा आना चाहिए, एक जर्नी है ना। ट्रक रेस्ट में था और कहता है कि बताओ ट्रक ने कितना पावर डिलीवर किया इन 10 सेकेंड। करके दिखाऊं एक बार, मैं करूं एक बार, करूं करूं एक बार, करता हूं। सर कुछ नहीं था, u इज 0 और 10 सेकेंड में पावर पूछा है, तो दिस इज टोटल पावर। तो टोटल पावर इज टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क को यहां पर बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से लिख लेंगे, और फाइनल स्पीड निकालने के लिए बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लेंगे। u आपका 0 है, a आपका 2t है, इंटू टी है। तो वेलोसिटी कुछ ज्यादा आ गई, ज्यादा नहीं है, ठीक ही है सर, 2 इंटू 100, मतलब वेलोसिटी आपकी 200 आ गई। वेलोसिटी आपकी अगर 200 आ गई तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ इंटू एम इंटू 200 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
टोटल टाइम 10 सेकेंड, दिस इज द पावर। बताओ एक बार सुनो, इस सवाल में मेरे को जवाब चाहिए सर। कितने लोगों को इस सवाल समझ में आया? एक बार काम है मुझे, बताओ। उठाओ तो हाथ उठाओ, कुछ काम है तब पूछ रहा हूं। अच्छा सबको आ गया, ठीक है, कुछ पूछूंगा मैं, रुक तो जा। हाथ उठा तो हाथ उठा, शर्मा मत, हाथ उठा। इसी का नहीं समझ में आया क्या भाई? करण को आ गया, हाथ उठा दो। आ गया तो ईमानदारी से हाथ उठाओ, काम है कुछ। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को इसमें कुछ डाउट लग रहा है? डाउट मतलब समझने में नहीं, कितनों को लग रहा है कि मैंने ये सवाल गलत किया है? अब ऐसे ही मैं तेरे मजे ले रहा हूं, देखता हूं कि तेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। कितने लोगों को लगता है मैंने गलत किया है? देखो जरा कौन है गलत वाले। ईशिका को लगता है गलत किया, हाँ। और इतने लोगों को लगता है मैंने गलत किया है। वेरी गुड। हाँ सही लग रहा है। मैं वही देखना चाह रहा था कि कौन बच्चा टोकता है। अभी ऑडियो ऑन नहीं है ना, इसलिए मैंने पूरा किया। बेटा यहां गलत क्या किया मैंने? ये स्टेप गलत है, ठीक है ना। ये स्टेप जिन बच्चों को नहीं समझ में, मैं बताता हूं बेटा। ये स्टेप इसलिए गलत है, मैंने क्लास में 10 बार बोल रखा है कि ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। याद रखना बेटा, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी लगा सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सवाल सरासर गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करना चाहिए, मैंने इसीलिए जान के गलत किया कि देखता हूं कौन अब यहां पूछ तो सकता नहीं ना बीच में, इसीलिए मैंने पहले किया, फिर सोचा देखो हाथ उठवाऊंगा। तो कैसे करना है सर? यहां पर बेटा आपको एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखना चाहिए। उसके बाद बेटा आप dv को 2t dt लिखोगे, और उसके बाद बेटे आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे बेटा? 0 से 10। तो यहां पर जो चीज आएगा वो आएगा 0 से v। एक्चुअली यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 t स्क्वायर बाई 2 0 से 10। बेटा इसको जब आप पुट करोगे तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 50 माइनस 0, गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 100। ये स्टेप सही हुआ, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, ये गलती ना करना बेटा। उसके बाद आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 लिख के पावर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां जो पावर है बेटा वो कौन सा पावर है? दिस इज द एवरेज पावर, ठीक है। क्लियर है? अभी नीट का रिजल्ट आया, कभी रिजल्ट दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। मेरे बच्चों के 99.68 परसेंटाइल है सर फिजिक्स में। लेकिन मैं ज्यादा अपने बारे में बोलना नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी पढ़ाई बोले, मैं अपने बारे में ज्यादा क्या डिंगे मारूं सर, है ना। तो ज्यादा डिंगे मारने की जरूरत नहीं है, बच्चा जो पढ़ रहा है वो खुद जज करता है। अच्छा आइए बेटा, सुनो सुनो सुनो। अभी तक हमने फंडे बिल्कुल क्लियर कर लिए, ठीक है। अभी पावर की एक क्लास और लूंगा सर, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि पावर खत्म। अभी सर मेरी पढ़ाई भी खत्म कैसे, अभी तो शुरू है। चलो यार एक बात बता, अगर कभी कोई मुझसे पूछता है कि सर पावर ऑफ अ पंप एक टॉपिक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूं बेटा, आखिर है क्या ये, है ना। पावर ऑफ अ पंप। देख बेटा होता क्या है ना, कि जो पंप होता है, पंप पंप का काम क्या है कि वो धरती से पानी को खींचेगा। मान लो ये मान लो वाटर लेवल है, वो यहां से पानी को खींचेगा और यहां से होज पाइप के जरिए पानी को बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो पंप का प्यारे बच्चों, पंप का दो काम है। एक काम क्या है? एक काम है भैया पानी को खींचना, और दूसरा काम है पानी को फेंकना। तो पंप बेटा दो काम करता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, पंप दो काम करता है। अब सुन मेरी बात, चलो 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 देखो, डिस्कनेक्ट मत हो। पंप दो काम करता है क्या? अब एक बात बताओ, किसी ने पूछा सर कि एक पंप है, तो बेटा देख कभी भी पंप होता है ना, तो जब कभी भी एक चीज सिखाता हूं, कभी भी फ्लोइंग वाटर हो, कभी भी फ्लोइंग वाटर हो, कभी भी फ्लोइंग एयर हो, इन सभी केसेस में मास चेंज होता है बेटा। बेटा मास क्यों चेंज होता है बताओ? क्योंकि सर देखो, बहता पानी, बहती हवा,
तो सर आप 2 सेकंड तक नल खोलोगे तो 2 लीटर पानी, एक बात कह रहा हूं, 5 सेकंड खोल दोगे तो 5 लीटर पानी। तो कभी भी कोई अगर ऐसा सवाल आए ना बेटा, बहता पानी, बहती हवा, तो तुम हमेशा एक काम करना कि लेट टेक अ टाइम टी, एक टाइम इंटरवल ले लेना और हमेशा उसमें बात करना। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे मान लो किसी ने मुझे बोला नवीन सर एक नल से पानी आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कितना आ रहा है? वो तो लाखों लीटर आ सकता है। हाँ, लेकिन ये बोल सकता हूं कि एक काम कर भाई 5 मिनट में बता भाई, तो 5 मिनट में कितना पानी आएगा वो हमें पता है। ठीक है, चलो। तो बेटा ये क्या था? आपका पंप था। अच्छा एक बार बताओ, इस पंप से पानी बाहर आ रहा है किस रेट से? डीएम बाई डी। डिस्कनेक्ट मत हो बेटा, पंप से पानी किस रेट से बाहर आ रहा है? डीएम बाई डी। कई बच्चों का नेट गड़बड़ होने लगता है ना इस टाइम पे, चलो कोई बात नहीं। पंप से पानी किस रेट से बाहर आ रहा है बेटा? डीएम बाई डी। ठीक है, लेकिन जो पंप पानी फेंकता है बेटा, ये स्पीड तो कांस्टेंट होती है, सबको पता है। तुम्हारे घर में पंप अगर चलाओ तो कैसे पानी देता है? बोल, क्या एकदम धीरे फिर तेज, फिर धीरे फिर तेज, ऐसे थोड़ी होता है। पानी एक स्पीड से गिरता रहता है, लेकिन मास चेंज होता रहता है। 1 सेकंड नल खोलोगे इतना पानी, 2 खोलोगे इतना पानी, 3 खोलोगे ऐसा होगा। तो डीएम बाई डी टी इज द मास फ्लो रेट। क्योंकि जब भी, मेरी बात सुनना ध्यान से, एंड वी इज कांस्टेंट, पानी भाई साहब उसी रफ्तार से आएगा। ठीक है, अब किसी ने पूछा नवीन सर बताओ पावर ऑफ द पंप कितना है? तो हमें पता है बेटा कि पावर का मतलब क्या होता है, हर बच्चा जानता है पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सुनते रहना सर, बड़ा मजेदार टॉपिक है, या बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, आपको पता है नीट के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी है। तो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, बोल बेटा, और पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। और पंप ने कितना वर्क किया? तो पंप ने 2 वर्क किया। एक, ग्रेविटी के खिलाफ पानी को यहां ले गया और पानी को एक स्पीड से बाहर फेंका, तो पंप ने 2 वर्क किया। तो बेटा पावर ऑफ द पंप इज इक्वल टू वर्क डन बाय द पंप बाय टाइम टेकन। ठीक है सर, सब लोग सुन ले बेटा, बहुत ज्यादा काम नहीं है, टिके रहना है ना। देखो सर, वर्क डन बाय टाइम टेकन। अच्छा, और वर्क डन क्या होता है बोलो? वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। तो पंप ने 2 चीज के खिलाफ काम किया, एक ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना किया बोलो? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया डीएम जी एच, डीएम जी एच, डीएम छोटा सा मास, जी एच इतना ऊपर ले गया, प्लस 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 वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था बोलो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया, प्लस पानी को उसने बाहर फेंका, कितने स्पीड से बोलो? कितने स्पीड से बोलो? हाफ इंटू डीएम इंटू वी स्क्वायर। क्योंकि सबको पता है सर क्या होता है, सबको पता है सर पंप होता है, दिस इज द वर्क डन। बेटा एक काम करूं 2 मिनट रुकना, इस पूरे को ना मैं साफ साफ लिख देता हूं, मुझे लगता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। 1 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं हुए, मैं एक बार दोबारा बताता हूं। बोलो बेटा सेम चीज, वर्क डन बाय पंप बताओ क्या है? तो मैंने बोला था कि जब भी वर्क डन निकालोगे तो क्या करोगे? डीडब्ल्यू, क्योंकि यू आर टेकिंग अ टाइम टी। तो बोल बेटा हमारा पंप टी टाइम में कितना वर्क करेगा? बताओ एक बात, चलो तुम मारो गोली, हटाओ टोटल टी ले लो, इसको डी को भी हटाओ, हटाओ हट, हट। वर्क डन बताओ, बोलो। माना कि टी टाइम में कितना पानी ले गया? एम। अब तो सबको समझ आ रहा है, अरे टी टाइम में एम पानी ऊपर चढ़ गया, तो बोल वर्क डन बाय पंप इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। तो बोल बेटा पोटेंशियल में कितना चेंज ला दिया पंप ने? mgh। और काइनेटिक में कितना चेंज ला दिया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो बेटा बताओ वर्क डन बाय पंप कितना बना? बोलते रहो, कोई सन्नाटे में नहीं बैठेगा। वर्क डन बाय पंप बना mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट? mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और बेटा अगर ये अपना वर्क डन बाय पंप है, तो पावर डिलीवर्ड बाय पंप का फॉर्मूला हो गया dw बाई dt। तो बेटा अगर dw बाई dt करोगे तो हो गया, बोलो। तुमको पता है कि एक बहते पानी में, तब से चिल्ला रहा हूं, बहते पानी में क्या चेंज होता है? मास। तो इसमें बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, dm बाई dt बाहर आएगा और अंदर क्या बनेगा? gh प्लस वी स्क्वायर बाई 2। हो सकता है कि पेपर में आपसे डायरेक्ट ऑप्शन देके पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर डिलीवर्ड बाय अ पंप इज दिस।
बेटा यहां पर मैंने वेलोसिटी को क्यों कांस्टेंट माना? क्योंकि सर जब भी पंप पानी फेंकता है ना तो वेलोसिटी एक ही रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है? मास। तो बहते पानी में बेटा हमेशा याद रखना कि बहते पानी में कौन चेंज होता है? मास। मेरी बात सुन लो, अब क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लेकिन टिके रहो। बहते पानी में कौन चेंज होता है? मास। तो बहता पानी में पंप ने पानी को यहां से खींचा कितना ऊपर? एच। फिर पानी को कितने स्पीड से फेंका? वी। तो पंप ने कितना वर्क किया? तो पंप ने ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क किया और पंप ने पानी को फेंकने में भी वर्क किया। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट प्यारे बच्चों mgh वर्क किया। और वर्क डन का एक दूसरा फंडा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क ये रहा। तो किसी ने पूछा नवीन सर पावर क्या होगा? नवीन सर ने बोला पावर इज इक्वल टू dw बाई dt। dw बाई dt किया, बहते पानी में मास बदलता है, मतलब यहां dm बाई dt होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। सच बताओ सर ये फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज बेटा एक बार हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, करो आलस मत करो, जल्दी कर, हैंड रेज करो, आलस मत करो। बिल्कुल ठीक है, आज रितम टिका हुआ है, वेरी गुड। इशिका टिकी, ठीक है 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 ठीक है। बेटा अब मैं बैच, वैसे मैं बता रहा हूं बैच में शायद मंडे या ट्यूसडे से लॉक करूंगा। लॉक का मतलब ये कि जो ऐप में रहेंगे, जो नंबर रजिस्टर्ड है, उनको एंट्री दूंगा और यहां से अनम्यूट करूंगा। अनम्यूट मतलब बातें करेंगे। देखता हूं फिर एक नया शायद डेमो बैच शुरू करूं या क्या करूं, देखता हूं। यहां तक क्लियर है सर? ठीक है बेटा, देखो एक छोटी सी बात बोलूंगा, सब लोग सुना, पढ़ाता हूं, 2 मिनट था, मेरी बात सुनो। देखो यही कहूंगा सर, अगर नीट की तैयारी करनी है, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, मैंने एक से एक रैंकर बच्चे पढ़ा रखे हैं, अगर तैयारी करनी है तो आपने मेरा डेमो सर 5-6 दिन डेमो कम नहीं होता, ठीक है ना? और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लो। लेकिन बेटा एक छोटी सी बात बोलूंगा, प्लीज सुन लो मेरी बात, इसको हल्के मत लो, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। नहीं पढ़ना है तो दुनिया में 100 टीचर है भैया, जहां पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट का रिजल्ट आने दो, अभी दिखाऊंगा क्या रिजल्ट रहा मेरे बच्चे का। देखना एक बच्चे का, भगवान टचवुड, वैसे तो बहुत रिजल्ट है लेकिन मैं ज्यादा हाइप नहीं बना। देखो बेटा अगर हमें हाइप बनाना होता ना तो हम भी झूठे सच्चे रिजल्ट दिखाते। हमने डेमो दिया, खुला प्लेटफॉर्म पे आए, पढ़ के देखो। इतने लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, दुनिया हमसे पढ़ती है, कुछ कारण है, तुम जज कर लो। बेटा देख, नवीन फिजिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 935410 है। कई बच्चे अभी इस चीज को लापरवाही में ले रहे हैं, मैं देखता हूं जो अभी ऐप में नहीं जुड़े हैं। सर ऐप में आपको मैंने बोल दिया, टेस्ट अगर देना है तो इस संडे को दे लो, लेकिन मंडे तक आप डिसाइड कर लो पढ़ना है कि नहीं। फी के बारे में पूछना है मुझे व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि भैया हो सकता है मैं इस मूड में हूं कि अब मैं बहुत दिनों तक ये काम नहीं करूंगा। क्योंकि बेटा दिक्कत क्या है ना कि अब मैं थोड़ा बच्चों से बात करना चाहता हूं। और मैं एक बैच में, एक मेरी बात सुनो सर, मैं बैच में बेटा 20 से 22 या 25 तक बच्चे रखूंगा। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो बेटा रिजल्ट देना, तुमको पता है एलएन, आकाश, फिटजी में जो टॉप बैच होते हैं, जैसे फिटजी में क्वांटम होता है, आकाश में स्पार्क ऐसे करके होता है बैच, उसमें क्या होता है 10 से 15 बच्चे ही रहते हैं। क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब टीचर फोकस कर पाए। तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि आप अगर 20-25 बच्चे हो तो मैं घर पे फोन भी कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, मैं तुम्हारे दुख समझ सकता हूं, सर ये दिक्कत आती है, टेस्ट दोगे तो हालात पूछ सकते हैं। 100 बच्चा इकट्ठा कर लूं, फीस मैंने इसीलिए ज्यादा कम भी नहीं कर रहा हूं, कम करूंगा एरा गैरा सब आ जाएगा, पढ़ना लिखना है नहीं, कचरा ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा आप लोग समझो, अगर आपको भी मेरी पढ़ाई समझ नहीं आती तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ आती है वो सीरियसली शुरू करो, क्योंकि बेटा 7 महीना ना कोई बहुत बड़ा समय है नहीं। 7 महीना यूं निकल जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पे कहोगे सर हमारी तो तैयारी नहीं हुई। तो भैया थोड़ा सा ऐसा काम करने से बचना है, ठीक है बेटा? एक छोटी सी बात और सुन लो, फिर अभी अगले दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, वैसे बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। बेटा आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सुनो, मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। और बेटा टाइमिंग सुन ले, संडे को टेस्ट की टाइमिंग क्या है बेटा? संडे को टेस्ट की टाइमिंग मैंने बोला 3 से 8 के बीच, कभी भी, ठीक है? और बेटे ऐप पर क्या क्या डाल चुका हूं? ऐप पर मैंने आपके लिए वर्कबुक डाल दिया है, रिहर्सल टेस्ट डाल दिया है और सोल्यूशन डाला है। बेटा रिहर्सल टेस्ट का सोल्यूशन नहीं डाला है अभी तक, आप उस वर्कबुक का मैं आज आपको होमवर्क भेजूंगा, व्हाट्सएप पर एक पिक भेजूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, आप लोग का वो होमवर्क होगा, सैटरडे संडे को पूरा कर जाना, ठीक है सर? और बैच 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक। बेटा ध्यान सुन ले मेरी बात, 2 मिनट सुन लो, बाई लक है तुमको मैं मिला हूं सर, पढ़ के देख लो। बेटा बैच 1 घंटे 15 मिनट से लेके 1 घंटे 20 मिनट तक ही चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने ये भी देखा है कि यहाँ नोट्स नहीं बना रहे ना तुम, तो हमारे 1.25 घंटे की पढ़ाई ऑफलाइन क्लास के 1.25 घंटे के बराबर है। तो बच्चे को समझ भी आना चाहिए, ठीक है बेटा? तो हम लोग बेटे कल तो नहीं सर, कल कौन सा दिन हो गया? कल एक मिनट रुक जाओ, कल हो गया फ्राइडे, ठीक है? कल सैटरडे, कल क्लास नहीं है, सैटरडे संडे नहीं लूंगा। और बेटा आप लोग प्लीज डिसाइड कर लो, नहीं तो बैच अब लॉक हो जाएगा, ठीक है? और इसकी रिकॉर्डिंग
15 मिनट के अंदर मेरे चैनल पे आ जाएगी, ठीक है। और ऐप में भी आ जाएगी, ऐप वाले बच्चे ऐप में देख लेना, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। बेटा मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा, एक बार थम्स अप करके चले जाओ। सबको आज की पढ़ाई में कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक बार बेटा हैंड रेज कर दे, सब लोग हैंड रेज कर दो दोस्त, सब लोग करो। श्रवणी, शिवानी, पूजा, सब लोग करो बेटा। शिवानी कीजिए, सौरभ, सबको सही है ना? सब खुश होके जाना, सब खुश होके जाओ। हर्षित, इशिका, सब लोग खुश होके जाओ, सबको ठीक है बेटा। कल मिलते हैं बच्चों, मंडे को मिलते हैं, टेस्ट देना संडे को, एक आइडिया लग जाएगा और फिर जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। अब है ठीक है बेटा, सबको बाय, वीडियो अवेलेबल कराता हूं। बाय बेटे, बाय।